सावन के महीने में जमीन फाड़ कर निकला ये अद्भुत शिवलिंग देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। श्रावण के महीने में महादेव के दर्शन करना अपने आप में सिद्धि पाने के बराबर है। आज की घटना एक ऐसे गांव की है जहां हर साल लोगों ने महादेव के दर्शन किए हैं। महादेव के ऐसे चमत्कार देखकर महादेव के भक्तों की आस्था और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के दक्षिण भाग में एक गाँव के लोगों का ऐसा मानना है कि श्रावण महीने में हर साल महादेव अपनी एक निशानी छोड़ जाते हैं। हर साल सावन के महीने में पूरा गांव महादेव के आगमन की तैयारी में जुटा रहता है। अभी कुछ साल पहले की ही बात है। सावन के इस पवित्र महीने में पूरे गांव में पूजा पाठ और यज्ञ की व्यवस्था की जाती है। इस गांव में जितने भी दिन सावन का महीना रहता है, गांव के सभी पुरुष उतने दिन महादेव के मंदिर में एक साथ सोते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों के महादेव के मंदिर में सोने से महादेव को अकेला महसूस नहीं होता और वे भी आनंदित होकर गाँव के सभी रीति रिवाजों का आनंद उठाते हैं। इसके अलावा श्रावण महीने के हर सोमवार को गाँव के सभी लड़कों को शिव मंदिर में भोजन करवाया जाता है। पहले गांव की सभी स्त्रियां एक एक हर लड़के के चरण धोती हैं और फिर नए वस्त्र देकर उन्हें भोजन करवाती हैं। इसी प्रकार सावन के महीने का आखिरी दिन था। सभी गांव वाले अपने रीति रिवाजों के हिसाब से आनंद ले रहे थे। तभी एक बूढ़ी माई की तबीयत बिगड़ी और वे अचानक महादेव का नाम जपते जपते बेहोश हो गयी। सभी गाँव वालों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर बाद भी उन्हें होश न आया। सभी लोग उन्हें उठाकर घर ले गए और पास के ही अस्पताल से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर देखा तो उन्होंने दवा दिया। डॉक्टर के दवे से बूढ़ी माई तुरंत होश में आ गई। होश में आते ही वह बूढ़ी माई अपने बेटे से कहने लगी, तुम लोग मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ आए हो। मेरा बच्चा वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, डर जाएगा, घबरा जाएगा। और फिर अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सभी ये दृश्य देखकर चौंक गए और बूढ़ी माई को समझ आने लगे, लेकिन मजाल उनकी जो उन्होंने किसी की बात सुनी हो। सभी को डांट लगाने के बाद वह बूढ़ी माई स्वयं नंगे पांव दौड़ते हुए अपने भोलेनाथ की तरफ जाने लगी। सभी को लग रहा था कि बूढ़ी माई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। दौड़ते हुए माई एक जंगल की तरफ जाने लगी। गाँव वाले परेशान हो गए थे कि आखिर इन्हें हो क्या गया है और इनकी स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। कुछ लोगों ने तय किया कि जहाँ जहाँ बूढ़ी माई जा रही हैं, वो भी उनका पीछा करते हुए जाएंगे। माई नंगे पांव काफी दूर निकल गई। जंगल के बीचों बीच जाकर माई एक जगह रुकी और वहीं बैठ गई। माई की ये हालत देखकर सभी को माया लग रही थी, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। यदि माई को आभास हो गया कि कुछ लोग उनका पीछा करते करते यहाँ आ गए, तो फिर वो कहीं और निकल सकते हैं। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि माई बैठी थी। ठीक उनके आगे एक शिवलिंग निकला हुआ था और उस शिवलिंग में एक अलग सी चमक थी। उस शिवलिंग को देखकर माई का पीछा करते हुए लोग अपने आप को रोक न पाए और शिवलिंग की तरफ बढ़ते चले गए। शिवलिंग के पास जाकर सभी अपने घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर महादेव की आराधना करने लगे। जब काफी देर हो गई और लोग माई को लेकर वापस न आए, तो बाकी के सभी लोगों ने तय किया कि वे भी उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाएंगे। जंगल में जाने पर उन्होंने देखा बाकी के सभी लोग शिवलिंग के आगे बैठकर शिव जी की आराधना कर रहे हैं। शिवलिंग की चमक इतनी थी कि लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए और शिवलिंग की तरफ आकर्षित होने लगे। बूढ़ी माई ने बताया कि शिवलिंग स्वयं महादेव की निशानी है। हमारे महादेव पिछले एक महीने से इसी गांव में हमारे साथ शिवलिंग के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह देखकर और सभी माई की बातें सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। माई ने बताया कि उसके सपने में स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और इस गांव में रहने की इच्छा बताई। महादेव ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि जहां यह शिवलिंग जमीन के नीचे से हमारे लिए आया है। गाँव के सभी लोगों ने दोगुने उत्साह के साथ शिवलिंग के आसपास की जगह साफ की और कुछ ही दिनों के भीतर वहाँ एक मंदिर की स्थापना हुई जहाँ उनके महादेव रहते थे। अब गाँव में दो ऐसे स्थान हो गए थे जहाँ महादेव यानी कि शिव जी रहते थे। कहते हैं कि वह मंदिर इतना चमत्कारी और प्रभावशाली है कि यहाँ आकर सच्चे मन से बैठकर महादेव की हुई हर विनती, हर प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।